तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। कोई नहीं तेरे जैसा तेरे सिवा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। सब जगह तेरी रोशनी का दरिया, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। सब बीमार तू बीमारों की दवा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। बेहतर है बहस से जिक्र तेरा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। ये मेरा जिस्म है महल तेरा, जहाँ रात दिन चमके नूर तेरा। इस नूर का तवाफ करे सातों आसमां, हर फरिश्ता नूर में करे सजदा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। ऋग्वेद के ऋषि कहते हैं, ओम आषाढ़ मुग्रम प्रतनासु सासहिम। हे परम ब्रह्म, हे ज्योति स्वरूप, देवगण और मनुष्यगण तेरी स्तुति गाते रहते हैं। सासहिम यस्मिन महीरो, तेरे कारण से ही वे विजय प्राप्त करते हैं, तेरे कारण से ही वे अपने उद्देश्य में सफल होते हैं। इस मंत्र में 2 शब्द आए हैं, देवता और मानव। पृथ्वी पर रहने वाले हम लोग देवता कब बनते हैं? जब हम उस ईश्वर की दिव्यता को, उसके स्वभाव को, उसके गुणों को अपने में धारण करने लग जाते हैं। वो प्रभु करुणाशील है। जब हमारे भीतर से करुणा का प्रवाह दूसरों की तरफ बहने लगता है, दीन दुखी परेशान लोगों को देख के जब हमारा हृदय भर आता है, उनके लिए कुछ करने की भावना हमारे भीतर जब पैदा होती है, उनकी सेवा, उनकी सहायता। ईश्वर का दूसरा गुण है न्यायशील। वो न्यायशील है। हमारा जो मनुष्य समाज है, अपने माता पिता के संग हम न्याय कर रहे हैं या अन्याय? अपने मित्रों के साथ हम न्याय कर रहे हैं या अन्याय? अपने परिवार जनों के संग हम न्याय कर रहे हैं या अन्याय? अपने पड़ोसियों के साथ, ये जो हमारी पृथ्वी है, इसके साथ
जो हमारा कर्तव्य है, जो हमारा धर्म है, उसके साथ हम न्याय युक्त हैं या न्याय नहीं कर पा रहे हैं। ईश्वर का ये गुण है न्यायशील, न्यायशीलता। वो गुण हमारे भीतर होना चाहिए। ऐसा करने में हमें कष्ट उठाने पड़ते हैं। किसी के साथ भी अन्याय करके हम एक तरफ को निकल जाते हैं। छोटी छोटी बातें होती हैं, बड़ी बड़ी बातें होती हैं। उन कर्तव्यों से हम विमुख हो जाते हैं तो हमारा जीवन कष्ट से, दुख से, अपमान से भर जाता है। जिस तरह से ईश्वर न्यायशील है, ऐसे ही हमें न्यायशील होना चाहिए। अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। परमात्मा जैसे सारे जगत के साथ परोपकार करता है, ऐसे ही हमें भी परोपकारी होना चाहिए। दूसरों का उपकार करने वाला हमें होना चाहिए। जब हम उपकार में लग जाते हैं, आप पंछियों को दाना, रोटी के टुकड़े डालना शुरू करते हैं, रोज नियम से पानी रखते हैं, तो एक दिन आपके यहां हंस भी उतर आते हैं। कर्तव्य पालन करने में कष्ट होता है। उपकार, दूसरों का उपकार करके हमें जो संतुष्टि प्राप्त होती है, ये गुण हमारी आत्मा को प्रकाशमान करते रहते हैं। गुणों को ही देवता कहा गया है। सत्य, सत्य का आचरण, सच्चाई, सच्चाई को जब हम अपने जीवन में धारण करते हैं तो हमारी आत्मा में बल पैदा होता है। सत्य का आचरण करने वाले ही ऋत पुरुष कहे जाते हैं। नियमबद्ध तरीके से सत्कर्मों को वे करने लग जाते हैं। ऋत सरल मार्ग पर वे बढ़ने लगते हैं, कुटिलता का मार्ग त्याग देते हैं, असत्य का मार्ग त्याग देते हैं। जिस रास्ते में जाके अपने असत्य के कारण मनुष्य उलझ जाता है, उससे वे बच जाते हैं। सत्य का पालन, ये हमारे भीतर देव वृत्ति को जागृत करती है। अहिंसा, किसी को कष्ट ना पहुंचाना किसी भी तरीके से, बल्कि जो कष्ट में पड़े हैं उनकी मदद करना, उनसे सहानुभूति रखना, उनके कष्टों को दूर करने का प्रयत्न करना। देवताओं का स्वभाव ऐसा होता है। आप देखिए, कोई देवता प्रकट हुआ आकाश में, प्रकाश में, तो वो पूछेगा क्या चाहते हो,
क्या वरदान मांगना चाहते हो मांगो। तो हम लोग मनुष्य छोटी छोटी बुद्धि, छोटी छोटी हमारी बातें, जितनी हमारी बुद्धि की सीमा है वो ही हमारी डिमांड होती है। भगवान मैं एक धनवान व्यक्ति बन जाऊं, तथास्तु। कष्ट धनवानों को भी होते हैं, दरिद्रों को भी होते हैं, मृत्यु, मान अपमान सबको होता है, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। और एक वरदान ऐसा होता है, हे प्रभु जैसे देवता तुम बन गए, जन गुणों को धारण करके तुम ईश्वर के निकट पहुंच गए, हमको भी ईश्वर के निकट ले चलो। एक ये बात है, ये तब हमारे भीतर आती है जब सतोगुण हमारे भीतर बढ़ जाता है। रजोगुण है तो हम धन, स्त्री, पुत्र, पद, राज्य, वैभव, इस तरफ को हमारी बुद्धि जाती है। और हृदय में तमोगुण बढ़ गया, तमस बुद्धि में बढ़ गया, तो कहेंगे वो मेरा दुश्मन है, उसका सर्वनाश कर दो। समय आने पे मनुष्य का खुद अपने कर्मों के कारण विनाश हो जाता है, तुमको मांगने की जरूरत ही नहीं। तो हमारे भीतर जो प्रवृत्ति विकसित होने लगती है, वैसा ही हमारा जीवन बन जाता है। देवता हम कैसे बनते हैं? सत्य का आचरण करके, पुण्य कर्मों में निरंतर गतिशील बने रहकर, नियमित रहकर, दूसरों को कष्ट न पहुंचाकर कष्टों को दूर करके, ब्रह्मचर्य सोम की रक्षा करने से चरित्र की उच्चता को प्राप्त करके हम देवतुल्य बन जाते हैं। इन ऐसे देव तुल्य मनुष्यों को देख के, उनके आचरण को देख के, उनके जीवन को देख के कितने ही लोग धर्म मार्ग में चलने लगते हैं, उनसे प्रेरणा को प्राप्त करते हैं और वे परमात्मा के सेवक, उसके फकीर, संसार को संतुष्ट करते रहते हैं। उनके हृदय में ईश्वरीय ज्योति को जागृत करते रहते हैं। सुगंधिम पुष्टि वर्धनम, उनमें ईश्वरीय सुगंध, शांति, संतुष्टि को बढ़ाते रहते हैं। संसार में एक तो इस तरह के लोग हैं, जब उसके गदा माने फकीर, सेवक, उसके दर पे पड़े रहने वाले, स्थिर बुद्धि, स्थिर चित्त वाले लोग जब उसके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, दुनिया के शहंशाह उनके निकट आके ईश्वरीय शांति से अभिभूत हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने स्वयं अपनी आत्मा को उस परम ब्रह्म में, उस ज्योति में स्थिर कर लिया है, स्थापित कर लिया है। जब उसके गधा होता है बोझ ढोने वाला, और गधा है फकीर, प्यारा, ईश्वर का मित्र, संपूर्ण विश्व का मित्र, विश्वामित्र,
हम लोगों में से ही ऐसे बनते हैं। इसी को साधना कहा जाता है। अपने स्वभाव को निम्नता से हटा के उच्चता में स्थापित करना ही साधना कहा जाता है। जब उसके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, दुनिया के शहंशाहों के हृदय में प्रकाश कर देते हैं, फिर कुछ उनको प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं रहती। शांत हृदय से वे शहंशाह उस परमात्मा को जपते रहते हैं। इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं जब उसके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली। उसके मोहताज की ये हालत तो उस मुख्तार का आलम क्या होगा, जो सर्वसमर्थ है परमात्मा, जो सर्वशक्तिमान है परमात्मा। अपने निकट आने वाले भक्तों मित्रों को वो सब कुछ प्रदान कर देता है, सब कुछ। सांसारिक संपदाएं भी और दिव्य संपदाएं भी और अपनी आत्मा का प्रेम भी अपने मित्रों को वो उड़ेल देता है, दे देता है। ईश्वर के मार्ग में आए हुए दूसरी तरह के लोग, जिनको मनुष्य कहा गया है, मन ने जिनकी आत्मा को निगल लिया है, मन जो मन के पीछे चल रहे हैं, मन के पीछे। आज तो मन लड्डू खाने को कर रहा है, लड्डू खाया। आज तो मन कोल्ड ड्रिंक को कर रहा है, हाथ के हाथ खांसी शुरू हो गई, बीमारी शुरू हो गई। मन के पीछे है। बुद्धि से काम लेना चाहिए। मन ने आत्मा को निगल लिया है। ईश्वर के विषय में स्थिर बुद्धि नहीं है, जाने है भी जाने नहीं। परमात्मा का क्या पता है भी या नहीं। कुछ लोग हैं शोर मचाते रहते हैं, परमात्मा है परमात्मा है परमात्मा है। भाई किसने देखा है भी या नहीं। यहां से उनके विकार शुरू हो जाते हैं। तपस्या करो, साधना करो, उपवास रखो, मौन रखो। अरे मरना है क्या, खाओ पियो मौज करो। ये विचार उनमें पनपने लगते हैं। ऋषिगण कहेंगे अरे भाई प्रतिदिन यज्ञ करो, प्रकृति का शोधन होगा, वायु का शोधन होगा, पंच तत्वों का शोधन होगा, गाय के घृत से और सुंदर सुंदर सामग्रियों से परम ब्रह्म का यजन करो। तो जिनकी बुद्धि विपरीत है क्या कहेंगे, क्या फायदा रोज गाय का घी आग में फूंक रहे हैं, पागल हो गए हैं, इससे अच्छा खा लो। वो अपने ही मुख में आहुति डालने को सबसे अच्छा समझते हैं। ईश्वर के मार्ग में आए हुए लोग, एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा, परमेश्वर सच्चे बादशाह। एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा, परमेश्वर सच्चे बादशाह। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम